अभी तो 2026 का जून है, छठा महीना, हाफवे ही हुए हैं। और इस हाफवे के अंदर ट्रेड के ऊपर टैरिफ, उसके ऊपर सैंक्शन और फिर एक्चुअल वॉर शुरू हो जाती है। ऑयल क्राइसिस की बात हो रही थी, पर साथ साथ वाटर क्राइसिस भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं, पाकिस्तान चाइना जाता है और चाइना वाटर मैनेजमेंट की बात करता है, तो ऑयल के बाद क्या वाटर वॉर होने जा रही है। इकोनॉमिकली ग्लोबली क्या चल रहा है आपको पता है कि इन्फ्लेशन चल रही है। महंगाई से लेके जिस तरह लोगों की नौकरियां जा रही हैं, चाहे वो एआई का रीजन हो, चाहे वो सप्लाई चेन का रीजन हो। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर भी इकोनॉमिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। महंगाई, बिजली हो या तेल हो, चाहे जॉब्स हो, जो ग्लोबल है वो इंडियन भी, और इंडिया में तो कई जगहों पे ज्यादा भी है। उसके बाद शेयर मार्केट में क्या है, गोल्ड में क्या है, सिल्वर में क्या है, आपका पैसा सेव कहां पे है, क्या बैंक में भी आपका पैसा सेव है। ये सब सवाल खड़े हो गए हैं। अभी तो सिर्फ छठा महीना है, अभी तो आधा साल, इनफैक्ट मोर देन आधा साल बचा हुआ है। इसके साथ साथ क्या और जंग होंगी या कोई हेल्थ क्राइसिस होंगे। और भारत में जो जंग होती है राजनीति, वो तो हर समय चल ही रही है। यूपी इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। अब ये सब समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए, जानने के लिए आगे क्या है और कुछ आपको इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, वो सब समझने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर कार्तिक गौर जी। थैंक यू कार्तिक फॉर ज्वाइनिंग वंस मोर। वेलकम वेलकम ईश्वरन, नमस्ते टू एवरीबॉडी। तो कार्तिक, पहले तो मैं इंडिया से शुरू करता हूँ, जो सबसे दूर इवेंट है यूपी इलेक्शन, क्योंकि बंगाल के बाद लोगों का काफी इंटरेस्ट है। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हैं, क्या चल रहा है, उसके बाद सारे इकोनॉमिक और वॉर इश्यूज पे आएंगे। तो यूपी इलेक्शन में स्ट्रेट एनालिसिस तो यही है, लॉट वुड डिपेंड ऑन इलेक्शन डेट्स। ओके, एज ऑफ नाउ जो योगी जी का भी जो चार्ट चल रहा है, आई होप इट इज नॉट डिलेड, यू नो व्हाट आई मीन टू से, ड्यूरिंग अप्रैल में। और अगर उससे जल्दी अगर हो सके फरवरी मार्च is what I would suggest, because that would be better for Yogi ji to fight an election rather than a later, April May sort of a scenario. तो lot of things, as you understand इश्करण, और आपके लॉजिकल ऑडियंस भी समझते होंगे, इन ज्योतिष और इन लाइफ जनरली इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। सेम प्रोडक्ट होता है, अगर अच्छे टाइम पे इवन एवरेज प्रोडक्ट होता है वो चल जाता है। दैट्स व्हाई पीपल वांट टू रिलीज देयर फिल्म्स ड्यूरिंग क्रिसमस और ईद, क्योंकि एक फील गुड फैक्टर होता है जहां पे एवरेज फिल्म भी चल जाती है, राइट? But imagine if you have to fight an IPL final and a film is released on Sunday, or there is a comedy show on Sunday. It's tough to compete with Virat Kohli. You have to be very, very good, to that level. So, again, with the election, I would always say that it all again depends on what is the timing. आपको याद होगा जब हमने बंगाल की भी बात की थी, जनरली मैं स्टेट इलेक्शन में to a large extent, I have sort of not focused too much into it. Lekin with Bengal, I had told you just one thing, that advantage is with BJP. The only thing they need to find out is how to make their voters safe. अगर वो चीज वो हैंडल कर लेते तो रेस्ट ऑफ इट दे विल गो आउट। एंड द सेम थिंग इन यूपी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, क्योंकि जितना भी हम कहे कि ऑल इज वेल, द फैक्ट इज दैट देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन दिल्ली एंड यूपी। ओके, एंड दैट फ्रिक्शन इज मोर एंड मोर विजिबल अभी टू इवन अ नॉर्मल पर्सन। पहले ये होता था कि भाई मे बी इंटेलेक्चुअल सर्कल में, या पीपल हु नो पीपल विद इन बीजेपी, या फ्रेंड्स विद इन बीजेपी, उन लोग बात करते हैं कि भाई फ्रिक्शन इज वेरी क्लियर, राइट? बट नाउ तो इवन अ पान वाला नोज के भाई योगी जी को भाई जिस लेवल पे उनको काम करना है, there are a lot of restrictions for him, and people like him कि by in spite of those restrictions he has achieved whatever he has achieved. कि उनको अपने जो कोर टीम है उसमें भी उनका मेजर से नहीं होता है, या who is going to be the head of UP, उसमें भी उनका मेजर से नहीं होता है। So there is a lot of push coming from Delhi. तो I think Yogi ji is fighting a dual war, and the fight within the party or within BJP is much tougher than probably fighting Akhilesh. That's an easier fight. So कार्तिक, मुझे याद है जब आप बंगाल की बात करें, वी हैड लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस, इवन यूट्यूब पे ऑडियंस ने भी देखा था, जहाँ पे आपका एक ही मैटर ऑफ कंसर्न था कि अपने वोटर को सेफ रखना। वो बीजेपी ने या अमित शाह ने बोले, वहाँ पे खुद बैठ के गृह मंत्री ने इंश्योर किया, चाहे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लाई, और वो काम हो गया, उससे हो गया।
बट मेरा एक यूपी में लास्ट चीज जो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्लिकेटेड है, एक तो सेंटर स्टेट का आपको क्या अखिलेश यादव का चार्ट या यूपी में आपको और भी कॉम्प्लिकेशंस दिखती हैं, क्योंकि आप टाइमिंग और डेट जो आप सारी बात कर रहे हो, डू यू सी इट एज अ मच क्लोजर इलेक्शन देन लास्ट टाइम एंड लास्ट टू लास्ट टाइम, उस तरह की तरफ बढ़ रहा है चुनाव? Yes, yes, I see a much closer election. See, we have to understand that हम बीजेपी सपोर्टर हो सकते हैं, बीजेपी वोटर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक रियलिस्टिक व्यू से हमको दूर नहीं रहना चाहिए। यू नो, आपकी जो विश होती है ना, वो आपका एनालिसिस नहीं बन सकता। मैं हमेशा लोगों को कह सकता हूँ, हमको ट्रम्प अच्छा नहीं लग सकता है, दैट डजंट मीन कि भाई ट्रम्प रोज हार रहा है और आप उसी को न्यूज बनाओ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ट्रम्प इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग एंड ट्रम्प इज डूइंग व्हाट नोबडी एल्स कैन डू। हम लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। विल कम टू दैट एट अ लेटर स्टेज। Similarly, we have to understand कि भाई within the opposition, I consider Akhilesh as one of the smartest guys. Okay, within the opposition, and the guy has a very very good horoscope. और ये मैं एक बार in a subtle way कह चुका हूँ. I'm bounded by some ethical things, but I would say like see हमेशा ईश्वरन क्या होता है, whenever you get married, then it's always like a partnership. Even within business, the other chart also functions. So Akhilesh का जो major strength है is actually his wife, Dimple. And Dimple has a fantastic horoscope to actually push the husband. Similar what I had said years back about Neeta Ben. Mukesh Ambani has got a lovely chart, but all his yogas are in the 7th house, which means that actually the spouse or after marriage is when that yoga sort of he comes to claim to fame, जिसको हम बोलते हैं। तो एज लॉन्ग एज दे आर टुगेदर, आई रिमेंबर एक बहुत ही फेमस मूवी स्टार को उसका एक डिवोर्स टाइप की चीज चल रही थी, एंड ही कॉल्ड मी फ्रॉम एन अननोन नंबर एंड ही टोल्ड मी, कार्तिक, स्ट्रेट क्वेश्चन, should I go for a divorce or should I continue with the marriage? And I told him, "Ke boss, if you get divorced, you are gone, because your wife is the one, who is the wind beneath your wings, so to say." So luckily he took my advice. He was almost on the verge of taking a divorce. Luckily he did not, and he is ruling the roost even at this age. So कहने का मतलब ये है कि Dimple is also somebody, और ये चीज राज ज्योतिष में होता था olden days. So when I talk about what I do is not astrology, or most of what Indian people do is Jyotish. And in Jyotish, there is one step ahead, which is Raj Jyotish. How the olden days the kings were advised कि यार जब वो हॉरोस्कोप देखता था ना राजा का, जो खास राज ज्योतिषी होता था ऑपोजिशन का, तो वो बोलता था, अरे यार उसके तो सारे योग अपनी वाइफ के साथ है, तो इज इट पॉसिबल दैट व्हेन यू अटैक him, the wife is away or wife is traveling, in that case his winning chances go half. तो देन वेट होता था कि कब उसकी वाइफ विल ट्रैवल, व्हेन ही इज गोइंग टू हिज फादर्स हाउस, और इफ द वाइफ इज सिक, वेट patiently till she is no more and then attack, because then he is most vulnerable. So this is all part of the yogas. That's why I am saying कि भाई तो अगर let me be very upfront, अगर सब कुछ दिल्ली ही डिसाइड कर रही है, and if Delhi wants कि भाई योगी जी को वीक करना है, जो वो एक बार वो कर चुके हैं, बट वो चला नहीं, वो अलग बात है। एक्चुअली इट एंडेड अप, they themselves got weak, but if they still do same things, and then their astrologer can say कि भाई अप्रैल मई में इलेक्शन रखो, because in that case आपका एक तीर से दो निशान हो जाएगा। But if they take an advice in terms of, hey, listen, the dal is more important rather than an individual, or individuals who have their eye on the prime minister's post, then they would say that, guys, let us ensure that it happens in February, March, and, so that works very well for Yogi ji, because April, May would be very tough. So these are the small nitty-gritties, Ishkaran. इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई politics is, अरे ज्योतिष और स्पेशली राज ज्योतिष is a game of chess. इसमें इजी नहीं होता है कि भाई जैसे चैट जीपीटी से पूछ लिया कि भाई योगी जी जीतेंगे हारेंगे, या तो फिर मे बी कमेंट सेक्शन में लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे यार ये तो इतना परमिटेशन कॉम्बिनेशन देता है, पर यही चीज होता है बॉस। इट इज नॉट गेम, इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर फील्ड आल्सो।
या ये अब टाइमिंग किसके सामने, हम अगर लॉ की बात करें, वी आर वेरी केयरफुल कि आप किस समय जा रहे हो, आपकी स्ट्रैटेजी क्या, कौन से कोर्ट जा रहे हो, केस सेम है, कई बार मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ऑल्टरनेटिव रेमेडीज होती हैं, तो आप कौन से कोर्ट जा रहे हो, किस तरह का प्रोसेस कर रहे हो, डिपार्टमेंट से लड़ रहे हो, देयर सो मेनी ऑप्शंस यू कैन डू। है तो केस ही कहने को, इट्स ऑल वर्ड केस, बट या एग्जैक्टली लीगल एग्जैक्ट डिस्प्यूट, उसमें बहुत चीज़ें हो सकती हैं। बट अब मैं, क्योंकि आपने बात करी यूपी में, एक सवाल दिमाग में आया, फिर मैं आऊँगा वर्ल्ड पे, कि जब आपने ज्योतिष एंड राज ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंगली ऑपोजिशन स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। तमिलनाडु के नए सीएम विजय, वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं, उनके एस्ट्रोलॉजर के काफी चर्चे हुए। अब कर्नाटका के मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, उनके भी एस्ट्रोलॉजर आ रहे हैं, काफी बातें हो रही हैं। आई फाउंड इट स्लाइटली न्यू चीज, क्योंकि ये पहले बहुत हमने ऐसे ही देखी नहीं, सब जाते हैं, बट अब खुल के भी सामने आके बोल रहे हैं। तो जस्ट नॉट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ओनली ऑन द एस्ट्रोलॉजी इम्पैक्ट, क्या लोग अब, ये नेता बहुत खुल के बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया का असर है आपको लगता है, या कुछ चेंज आया है प्लैनेट्स में, कितना खुल के क्यों बात हो रही है इसके ऊपर? No, I'm happy. In fact, I commended Vijay when he appointed his Raj Jyotisha or his astrologer in a cabinet rank या कुछ उसको किया था, दिया लेकिन था। immediate हाँ नजर लग गई और नेक्स्ट डे उसको बेचारे को क्योंकि द सेम पीपल who are saying Sanatan is dengue, they couldn't digest the fact कि he is giving the relevance, तो सेम मैं हमेशा हिपोक्रेसी कहता हूँ, that these are the same people who would wear a gemstone, have a consult ज्योतिषी, do everything based on them, लेकिन अगर आप पार्टी में उनको मिलोगे with a glass of wine, they would say, oh, I don't believe in astrology and all, अरे ये तो मेरी बीवी ने दिया है, or this my mother-in-law gave it to me. So I always tell them that, listen guys, give the credit where due. Why are you, वही सेम बंदा, वो फेंग शुई बोलेगा, वो घर पे जाएगा तो बोलेगा, oh, this my whole villa I have made based on फेंग शुई, वहां पे वो वास्तु भी नहीं बोलना चाहता, तो आई एम वेरी हैप्पी, एंड दिस हैज बीन एन ओल्ड ट्रेंड। आप अगर गोल्डन डेज में देख लो तो वो किंग्स कैबिनेट होता था, उसमें हमेशा एक राज ज्योतिषा का पोस्ट होता ही था, ही वुड बी देयर फॉर, जिसको हम बोलते हैं टाई ब्रेकर, कि where the commander in chief would say that we must attack right now, the finance minister would say that no, we don't have the funds, we should attack after 6 months, let me increase the taxes, let us get us, so that in case war lamba hota hai to we have the limited funds. तो जब two contrarian view होता था तो he used to go to his Raj Jyotishi that now you make the tiebreaker, you do the prashna and tell me, this guy is saying attack from the south, he would say that yes, we should attack now, but not from the south, but from the north, things like that. So frankly speaking, Ishkaran, we are not even 5% of what the olden days Jyotishis were. And the fact is, because there is lot of knowledge we have lost. आप अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अगर 40 दिन तक जली है, तो there were lot of Jyotish texts which were also burnt. I remember my Gurudev saying that, Karthik, Brihad Parashara and everything were 6 volumes and 12 volumes, Maharishi Jaimini Sutras and all. But what we learnt were from 2 volumes and 3 volumes. So imagine the amount of knowledge that has been lost. And in spite of whatever limited knowledge we have, या तो cricketing language में बोल सकते हैं कि we are playing in the V. In spite of that, we are doing pretty good job. Other simple things, if I could say, just looking at the swearing in chart of Donald Trump, that this guy is going to behave like he is doing an Ashwamedh Yagna, then that's a damn good prediction. If based on Narendra Modi 3.0, if I could say whether he उनको पसंद हो या ना हो, उनको युद्ध लड़ना पड़ेगा, then it's a very, very damn good prediction. If, looking at Narendra Modi's swearing in chart way back 2 years before, I had said that May 2026 to May 2027 is going to be a very, very difficult period for Narendra Bhai, and he has to be very careful, and either he changes his mindset or he is going to find it very difficult. It's a damn good thing. Now I am not giving those predictions क्योंकि मेरे को ट्रम्प कुछ दे रहा है या मोदी जी कुछ ले रहे हैं. So sometimes, it's very difficult to talk to a rational audience, क्योंकि everything is either you are with us or you are with them, either you are a Rahul Gandhi fan or you are a Modi fan, कहीं पे एक rational thought process है ही नहीं.
सो आई एम ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप कि भैया मैं तो दूर बैठा हूँ, मेरे को तो कोई ना लोकसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए, ना कोई अवार्ड चाहिए, मैं ना कोई फौजी हूँ जहाँ जहाँ से मेरा कोई पर्क्स आ रहा है, पेंशन आ रहा है, पोस्टिंग आ रही है कि आई हैव टू सक अप टू द गवर्नमेंट, ना ही उनके फेवर में मेरे को 10 बुकली भी लिखनी है. So I have got absolutely nothing to gain, neither to, in fact, I have got all to lose, because as a Gujarati, I can actually get a lot of favors, but I'm in a way cutting my bridge by being so outspoken. But somebody has to speak for it. इट इज लाइक जैसे आपने बोला जो आपको दिख रहा है आप उस पर बात कर रहे हैं और Yeah. उसके ऊपर आगे बाकी लोगों की कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकती है. पर एक बात, क्योंकि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये बोलते थे, मुझे याद है हमने बहुत बारी की कि नरेंद्र मोदी चाहें या ना चाहें उनको जंग करनी पड़ेगी. फिर उस समय आपने टाइम भी बताया था ऑपरेशन सिंदूर इस समय होगा, ये होगा, पूरा बात है. अब मैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे आ रहा हूँ. क्या आपको लगता है कि अभी भी वही सिचुएशन है कि वो चाहें या ना चाहें, अब जब हम सेकेंड पार्ट ऑफ 26 में जा रहे हैं, जंग करनी पड़ेगी या जंग हो सकती है, और उसमें लाइकली कैंडिडेट तो पाकिस्तान है या बांग्लादेश भी हो सकता है या कुछ चाइना में भी मूवमेंट हुई है, तो व्हाट इज द थिंग नाउ? बिल्कुल. सी, नरेंद्र भाई का स्वेरिंग इन चार्ट इज एक्टिव टिल 2026. ओके, अरे 2029, सॉरी. एंड सी, उसमें भी फेजेस होते हैं. देयर आर डिफरेंट दशास व्हिच अप्लाई इन अ स्वेरिंग इन चार्ट, कंट्रीज चार्ट. I know many astrologers are going gaga कि भारत का मंगल दशा चल रहा है and all. And I also laugh at it. Frankly speaking, the country's chart or mundane astrology doesn't work like a human chart. And anybody who has come from the parampara knows it. We all laugh at it. कि मंगल दशा चल रहा है, हाँ हाँ मंगल दशा चल रहा है. भारत का मंगल इधर है उधर है. We all laugh at it, but we know it doesn't work like that. Why it doesn't work like that? Because a human being has got a maximum longevity of 120 years in the Bhuloka. So Vimshotri Dasha is basically designed for a living being which is 120 years max. अभी उसी को आप कोई कंट्री में थोड़ी डाल सकते हो. अभी अमेरिका इज बियॉन्ड 120 years. So you think America is dead? In that case, what do you do? Again, make the same Vimshotri Dasha like that? It doesn't work like that. There are specific dashas, which are obviously some are very well kept secrets within the parampara, where हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं, दूसरे और होते हैं. But we don't talk about it more often, but we give the predictions, and based on that sense or based on that reading, I had given this particular 1 year 2 years back. People who have been following know कि भाई I'm not somebody who talks after the event, or somebody who doesn't talk without a logic. मैं हमेशा लोगों को यही बोलता हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया, ट्विटर स्पेस में भी इतने लोग आ गए, वो प्रेडिक्शन करते रहते हैं. अभी ईश्वरन, नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू ऑल्सो टू से 20 थिंग्स, और 5 थिंग उसमें से सच हो जाएगी, और बाकी की 5-10 चीज कभी ना कभी तो सच होगी. So if you don't have a logic and if you don't have a timeline, frankly speaking, whatever your skill set doesn't work. You might get a good following, वो possible है, क्योंकि इफ यू आर अ फील गुड एनालिसिस, आप बोलोगे कि भाई भारत का तो सब अच्छा ही है, तो देयर इज अ वेरी वनरेबल पॉपुलेशन which likes to hear that. So technically I'm playing with fire. I'm playing with a very small population, and within that small population, my niche is actually only 3%, because only 3% Indians travel. So, and within that 3%, somebody who is rational and ready to think a fair analysis rather than, being a bhakt of either a BJP or a Congress, तो उसमें भी 3% में से मेरा वोट शेयर गिर जाता है. So this is what I'm coming up to कि भाई नरेंद्र भाई और इंडिया फॉर दैट मैटर, मैं कितने टाइम से कह रहा हूँ, ईश्वरन, योर चैनल एंड एवरीवेयर एल्स, दैट इंडिया नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस गुड बॉय सिंड्रोम, कि भाई हमको अच्छा दिखना है. I have always been saying कि भाई, why do you want to be a विश्व गुरु when you can be a विश्व विजेता? I have 1,000 times told that कि भाई विश्व गुरु बन के हमने नालंदा में देख लिया है. So sometimes, this being good boy, and I frankly don't understand, and I have always said that is the problem with India's Taurus Lagna. Taurus Lagna is a it is ruled by Moon and Venus, and Moon and Venus both are very Saumya planets. And that's why I've been, a lot of time people ask me, Karthik ji, aap problem batate, solution batao. So I've given solution many times that please capture some of the territories, this time when you fight a war, don't make it non-escalatory and all those things, flowery words.
which some babus might incorporate for you, capture some land, like what Putin does. 20% लेके बैठा है, and he is still saying कि भाई थोड़ा और दे दो तब बंद करूंगा. So these are all people who follow the rule of the land. They don't want medals. They don't want to be looking good in somebody's eyes. They don't care two hoots about it. Their only thing is भाई रशिया कैसे अच्छा दिखेगा. And frankly speaking, आज के टाइम में आपकी कंट्री तभी अच्छी लगेगी when you win conclusive wars. अगर आप जीते हो उसका लाइक ए केस विच यू आर फाइटिंग इश्करण, आप ये फाइट करते हो तो भाई या तो विक्ट्री होती है नहीं विक्ट्री होती है. आपको अगर 10 जगह अपने प्रिंट आउट भेजने पड़े कि भाई कसम से कार्तिक मैं केस जीता हूं, ये देख ले मैं ईमेल भेजता हूं, ये व्हाई then that very moment you have lost the case as far as I am concerned. Victories have to be conclusive and big countries have to be big. जी. एंड पर उसी कॉन्टेक्स्ट में विक्ट्रीज हैव टू बी कंक्लूसिव, डेमोन्स्ट्रेटेबल, प्रूफ जैसे आपने बोला इंपॉर्टेंट है, और कई बारी इतना बड़ा प्रूफ होता है यू कैन डिनाई इट, और कई बारी इंटरप्रिटेशन पे छूट जाता है. पर जब आप बात कर रहे हैं कि कुंडली में अभी लिखा है कि स्वेरिंग इन चार्ट में लिखा है कि वॉर होनी है, तो बहुत रिसेंटली उस तरह के बादल बने कि पाकिस्तान जाता है चाइना, और वहां पे जो स्टेटमेंट आती है, जम्मू कश्मीर पे तो चलो बहुत बड़ी आई है, इस बारी चाइना एक नया वर्ड डालता है कि रीजनल वाटर कॉर्पोरेशन, इक्वालिटी, म्यूचुअल बेसिस पे ब्ला ब्ला. अब बैकग्राउंड में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने इंडस वाटर को रोका हुआ है, ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है, जो बहुत जरूरी है एज अ स्ट्रैटेजी ऑफ टीचिंग पाकिस्तान दैट यू कैन डू टेरर टू इंडिया. अब वहां पे चीखें निकल रही हैं, गर्मी इतनी पीक पे, आई डोंट नो दुबई में क्या है, यहाँ पे इतनी गर्मी है नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान में कि चीखें निकल रही है. तो डू यू बिलीव दिस वॉर क्लाउड्स मंडरा रहे हैं, और क्या इस दिशा में जा सकता है? चाइना पाकिस्तान की जो बैक में मदद करता था वो फ्रंट में कर सकता है. व्हाट इज योर सिनेरियो ऑन एक्चुअल वॉर इरप्टिंग इन दिस रीजन? Yeah, so again, what we had discussed in Operation Sindoor, if you remember, उस वक्त I was very gaga and I was in fact pleading literally कि भाई attack, if at all you have to attack Pakistan, attack after 14th of May. And the logic at that time was also clear that Jupiter is in Gemini. Okay, Jupiter would have transited to Gemini. Anyways, history has it happened much before when Jupiter was in Taurus. And as much as I might be trolled, the fact of the matter is I had said that this will be giving advantage to Pakistan. Not that they will win anything, but the fact of the matter is sometimes optics matter and it will help Asim Munir also. उस वक्त भी मैंने बोला था, मेरे को पता था कि भाई ये आजकल इंडिया में ये नेशनल एंटी नेशनल तो मतलब सर्टिफिकेट लोग रास्ते पे देते हैं. सो एंड स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए डिसएडवांटेज भी ये होता है, जस्ट बिकॉज वी डोंट स्टे इन इंडिया, दो वी माइट एक्चुअली बी कंट्रीब्यूटिंग मच मोर देन दोज लुक्कास ओवर देयर हु आर कमेंटिंग. The fact of the matter is we will be easily told anti-national. भले वो 80 करोड़ में से जो अनाज भी खा रहा है, फ्री का खा रहा है, ना टैक्स भर रहा है, ना कुछ कर रहा है. I am sending my money, I am investing in India, I am paying my taxes on time. In fact, I am doing my duty of voting also. भले 50,000 की टिकट हो, मैं आके वोट भी करूंगा. But I will be the one who will be anti-national. नहीं कार्तिक, इसमें मैं थोड़ा एक बात जोड़ना चाहूंगा. जो अनाज खा रहा है नहीं खा रहा, दैट इज नॉट द टेस्ट. वेलफेयर स्टेट है, हमें देना पड़ेगा. टेस्ट इज कि भारत में रह के जो भारत के अगेंस्ट एक्टिविटीज कर रहे हैं वो लोग जब सवाल उठाते हैं, मुझे प्रॉब्लम है. देखो वेलफेयर स्टेट है, हमें करना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मोर देन देम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, जिनको चाहिए कि हमारे लिए स्पेशल लॉज बने, जहाँ पे अपीजमेंट भी आती है, और जहाँ पे आज तो कोई कॉकरोच पार्टी उठी हुई है, इस तरह के. आई थिंक दैट इज द ग्रेटर थ्रेट. वेलफेयरिज्म इज नॉट द थ्रेट इंडिया फेसेस. वी आर ब्रॉड इनफ टू प्रोवाइड वेलफेयर टू पीपल. Welfareism is also a threat, Ishkaran. Let's be very open about it. कि आज के टाइम में अगर इफ यू आर टेकिंग प्राइड इन सेइंग कि भाई हम 80 करोड़ को फ्री में अनाज खिला रहे, आई डोंट थिंक दैट्स अ मैटर ऑफ प्राइड बॉस. तो अगर आप प्राइड नहीं है, बट वेलफेयरिज्म हर स्टेट की ड्यूटी है, हमें इसको इम्प्रूव करना है, प्राइड नहीं है. बट ये चीज जो लोग ले रहे हैं वो गलत नहीं है. हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, जैसे एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आप बॉर्डर नहीं कंट्रोल कर पाए और बांग्लादेशीज घुस ही जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपका पर कैपिटा नहीं उठेगा ना, क्योंकि वो पूल बढ़ी जा रहा है. तो वो वहां का फेलियर है. पर भारतीयों के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं. मतलब माय लिमिटेड पॉइंट इज दैट. बाकी जो देश को खोखला कर रहे हैं वो एक सेपरेट इशू है. I beg to differ, but कोई भी हेल्प है ना फॉर लिमिटेड पीरियड होता है.
नॉट फॉर मतलब आप अगर प्री कोविड टाइम से या अराउंड कोविड टाइम से खिला रहे हो कोई भी चीज, मतलब आपको मेरे को हेल्प करनी है, समझो आई एम आउट ऑफ जॉब एंड आई एज अ फ्रेंड आस्क यू फॉर हेल्प, तो आप मेरे को 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीने हेल्प करोगे, कभी ना कभी तो आप बोलोगे ना कि बॉस कार्तिक आर यू इवन ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब, और आर यू इन दैट कंफर्टेबल जोन, क्योंकि इश्करण से तो पैसा आ रहा है। सो दिस इज माई प्रॉब्लम, यू नो, कि भाई अगर आप उनको कुछ दे रहे हो तो आर यू इवन आस्किंग समथिंग, यू नो, कि ओके गाइस, यू नो, देन यू हैव टू डू 1 2 3 फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं मेरा डर ये है कि भाई 80 90 करोड़ को आप अगर लेजी बना रहे हो या उनका एक माइंडसेट ऐसा बना रहे हो कि भाई वो देश के दामाद है, दैट इज माई प्रॉब्लम, और ये चीज हमें हर्ट होगी, और ये चीज हर्ट हो रही है इन इन यूरोपियन पॉपुलेशन ऑल्सो। आप अगर वो पीस, व्हाट इज दैट अरब गाय, सुल्तान ऑफ पीस या व्हाट इज हिज नेम, आई फॉरगॉट, दैट पीस करके एक है, you know, he had said that, you know, in Europe, you know, if you are paying these guys, you know, free welfare, and you think that, you know, they are going to work, they are not there going to work, they are there to woo your beautiful women, you know, with blue eyes and all those things, so they are not going to work. इज डिफरेंस कार्तिक। वैसे तो इसमें आई थिंक आपका मेरा व्यू पॉइंट अलग है, बट सिर्फ मैं बात कर देता हूँ कि जब आप बोल रहे हो इमिग्रेंट आके कर रहा है, इज गोइंग टू, वो अलग बात है। जो भारत का नागरिक है वो हमारा एज अ स्टेट फेलियर है कि उसको वेलफेयर की जरूरत पड़ रही है, बिकॉज वेलफेयर से कोई कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी रहा। इट्स अनाज। इट इज नॉट दैट यू आर गिविंग सच ग्रेट थिंग दैट उसकी जिंदगी बहुत सुधर जाएगी। सो वो इंडियन को वेलफेयर, और इलीगल इमिग्रेंट जो आ रहा है, जैसे मैंने बोला, अगर बांग्लादेशी आता है वो आपका मेडिकल लेता है, हेल्थ लेता है, अलग बात है, बट आई गेस वी विल डिफर ऑन दिस। सो इट्स Yeah, गुड टू it's हैव all about डिफरेंसेस। illegal immigrant in UK. You know, they are all passport holders. बट वहां पे भी क्या है कि उनका स्कीम्स होती है कि इफ यू आर आउट ऑफ वर्क यू गेट $1000 अ मंथ, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उनकी फार फोर फैमिलीज होती है, यू नो, देयर विल बी किड्स, यू नो। तो अगर उसको वेलफेयर में ही उसको अगर महीने में 5 6 6 हजार डॉलर मिल रहा है, एंड देयर प्रोबब्ली देयर ओरिजिनल सिटीजन इज वर्किंग 18 आवर्स और 14 आवर्स और 12 आवर्स अ डे टू एंश्योर दैट ही पेज 40% टैक्स, यू नो, देन देयर इज अ डिस्पैरिटी। यार इंडिया में भी ये हो रहा है। इसमें आप इमिग्रेशन डिबेट जोड़ रहे हो। इंडिया में जो ये है, इंडिया में लीगल इमिग्रेशन और सिटीजनशिप इतनी नहीं है। या तो सिटीजन है या जो इलीगली रह रहे हैं। यूरोप में क्या है, लोग जाके लीगली सिटीजन भी बन रहे हैं। भारत में अगर वो कॉन्टेक्स्ट में देखोगे आप, तो वो भारतीय हैं या इलीगल हैं। हमारा वो यूरोप की तरह नहीं है कि इतने लोग आके लीगल सिटीजन बन रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें मैं डिस्टिंक्शन ड्रॉ करूंगा। Citizen only. What I'm saying is, हाँ, whatever वहां तो Europe है। प्रॉब्लम विथ लीगल पीपल ओनली, कि भैया ये किन को हमने सर पे चढ़ा के रखा है। एंड नाउ सी, एक होता है कि भाई, यू नो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इफ यू आर नॉट वर्किंग एंड आपको फ्री में पैसा आ रहा है, एवरीबडी लाइक्स इट यार। सो आई एम दैट्स अ फेयर टॉकिंग पॉइंट के कितनी देर अबाउट किसी फ्यूचर ऑफ इंडिया। भाई आप कोई भी चीज, लाइक इवन रिजर्वेशन, लाइक आप कितने जनरेशन को दे दोगे? You know, you are going to say that Mayawati is poorer than me because she might be from scheduled caste and I'm a Brahmin? Really? You know, she might be able to haridify, you know, 50 Kartiks like me. दैट इज ट्रू, आई वुड प्रिज्यूम। बट एज आई सेड, ये डिबेट्स जो हैं या डिस्कशंस हैं, ये इस पे मल्टीपल व्यूज हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को फिर वो अलग ही मतलब आप तो पहले इकोनॉमी की बात कर रहे थे, रिजर्वेशन की तो कम्प्लीटली सेपरेट डिबेट है, पर फिर हमारा टॉपिक बहुत सेपरेट हो जाएगा। रिजर्वेशन, शुड इट ओनली बी ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, शुड इट एक्सटेंड टू सेकंड जनरेशन? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि अगर दोनों पेरेंट्स आईएएस हैं तो ये पर ये तो फिर बहुत डिफरेंट। समडे व्हेन वी आर नॉट डूइंग ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी, एक एज कंसर्न सिटीजन्स, इस पे भी एक प्रोग्राम मुझे लगता है वी शुड डू आउटसाइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज जस्ट कंसर्न सिटीजन्स। पर अगर मैं वापस उस पे एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट पे आऊँ, तो आपको क्या लग रहा है चार्ट्स में, जिस तरह आपने कहा, तो जो ये पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, जिस पे हम थे, डू यू फील दैट देयर इज Yeah. सम डिसाइसिव एक्शन बिल्डिंग अप देयर, उनके चार्ट्स में या भारत के चार्ट्स में? Yeah, so similar thing, you know, so we got a little disconnected. So if you remember Operation Sindoor, I was very adamant that, you know, let's go for when Jupiter is in Gemini. Okay. And Jupiter in Gemini was a prime reason because, see, Jupiter is the peacemaker, Ishkaran. Okay. There are two peacemakers in the horoscope, so to say. Okay. One is Moon, you know, one is Jupiter. मून को आप सीरियसली नहीं ले सकते हो बिकॉज मून ट्रांजिट्स वेरी फास्ट, यू नो, ऑलमोस्ट 1.5 to 2 days it is going to transit. So moon works very well in a smaller sort of a scenario.
जैसे आपको याद होगा कि बीच में 6 महीने पहले एक इजराइल और हमास का सीज फायर हुआ था, नो, again moon was in Gemini and Jupiter was in Gemini, and that day moon was also in Gemini. Okay, and I had laughed off and Twitter पे इनफैक्ट ओपनली मैंने लिखा था कि भाई ये 1.5-2 दिन भी अगर सीज फायर टिका ना तो बहुत बड़ी बात है, एंड एवरीबडी विल क्लैप, ट्रम्प विल गो टू टेल अवीव, उसका जो भी सम्मान पत्र देंगे, ताली बजाएंगे, ट्रम्प विल से कि आई एम द ग्रेटेस्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, और वो 1.5-2 दिन में वापस इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. Why? Because that piece was purely based on moon. But does it not work? It always works. When does it work? And ये जनरली हमारे लोगों में होता है कि भाई ऑलवेज शादी का टाइम होता है तो टू ब्रदर्स हैव देयर ओन डिफरेंसेस, एक ताऊ आते नहीं है, इन दैट केस दे कैन आस्क देयर ज्योतिषी कि कार्तिक जी वो हमारे ताऊ के साथ बड़े प्रॉब्लम है, लेकिन उनको शादी में भी बुलाना है. तो देन अ गुड ज्योतिषी विल से लुक एट द मून्स ट्रांजिट एंड से कि भाई आप इस दिन उनके घर जाओ विथ एंड से कि भाई सब भूल जाओ और आ जाना, वो आ जाएंगे. So, but this is a very short-term thing. Why I'm telling this is for people to understand how actually Jyotish works, or sometimes in terms of a very short thing, you can always look at it. On the long term, I'll again talk about a little bit in terms of why this Jupiter in Gemini was a very, very important phase when the peacemaker is very weak. Same in terms of the West Asia war. February 28th को ये शुरू हुआ था, Jupiter is in Gemini. और जब शुरू हुआ तो देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मी बीइंग स्पेशली हियर, लोग कहते थे कार्तिक जी कब खत्म होगा, आई एम श्योर इट इज अ मैटर ऑफ 2 days 3 days, एंड लॉट ऑफ प्रेशर वाज देयर कि भाई आई कुड गिव अ फील गुड एनालिसिस एंड से कि अरे यार 4 दिन में हो जाएगा, अरे यार पॉसिबल ही नहीं है, दिस वॉर कैन नॉट एस्केलेट. बट व्हाट डिड आई से? I said very clearly that I don't see the peace happening before April 2. Now, from February 28 to April 2, imagine. But what happened? That was true. That finally that small ceasefire happened on April 6th onwards, which is after April 2nd. And I was expecting the ceasefire to be done by April 19, क्योंकि वो एक छोटा window था. But that didn't happen. That's when you again, as a good student, go back to your learning board and see where is the peacemaker. Oh, peacemaker is still in Gemini. So I said that, okay, from 19th of May till 2nd of June, roughly, let there not be peace, signed peace deal. क्योंकि एक वीक 10 दिन पहले आ गया था कि भाई सब कुछ ठीक हो गया है एंड आजकल में पीस डील साइन हो जाएगी, एंड आई वाज लाइक कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस दैट बॉस नो प्लीज डोंट सेम मिस्टेक जो हमास के टाइम में हुआ था. So luckily it got entangled and to a large extent Trump is also very smart in ruining things that he wants to do. Sometimes has his own ways. Sometimes I like that term. Trump is very smart in ruining things he wants to ruin. Interesting. Yeah. And I have said that यार वो openly markets को manipulate कर रहा है बहुत. मतलब मानना पड़ेगा. मतलब whenever I will think of people who are unapologetic, see that is one thing I like about Trump, कि भाई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो. उसके लिए नकद नारायण है. He knows how to make money for America as well as himself. For that उसको मदुरो को पकड़ के लाना पड़ा, उसको क्यूबा को पकड़ना पड़ा, उसको मार्केट हाई करना पड़ा, so that his people buy the shares or buy the stocks. He will do, and he is doing it quite openly, to be very frank. So that is the good part about him. The bad part about him is अभी उसको क्या बोलोगे आप? वो बोलेगा tell me something that I don't know about me. So for him everything is like a locker room talk. So sorry, complete. So the same thing now happens. So our best time, or I would say that critical time was now. And when now on 2nd of June, as we speak, probably release hoga tab tak, Jupiter will be in Karka. So Jupiter in Karka means peacemaker is very strong. Okay. So that is one of the worst times to start a war. Or, see, there are always two ways of looking at it. Or it is a very, very good time to start a limited war.
Why? Because the peacemaker is strong. दो अलग चीजें बोली आपने कि इट्स अ बैड टाइम टू स्टार्ट अ वॉर बिकॉज पीस मेकर इज देयर, बट यू आर सेइंग इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ लिमिटेड वॉर, मतलब ऑपरेशन सिंदूर टाइप लिमिटेड वॉर. Exactly. So let's say you want to go all out कि भाई अभी हम्म. इसको तो मतलब घसीट घसीट के मारना है. हम्म. अगर अगर वो मोटिव है ना, तो जुपिटर इन मिथुन इज द बेस्ट टाइम टू डू इट, जहां पे आप मतलब एनिमी को ह्यूमिलिएट कर सकते हो, लिटरली गेट देयर पैंट्स डाउन. But if you want a limited where you have to give the messaging, at the same time you don't want to escalate to that level where they are going to hit Jamnagar, you are going to hit Karachi, and that level nahi hona hai, then this is a good time because the peacemaker would immediately be there. There will be immediate calls and all happening. So again, people might feel this are he's saying two things, but there are always two things, that so there are some combinations which are very good. For example, I have given people Murata when both of them have told me very clearly that Karthik ji, we want a divorce anyways in 6 months time, and we are just getting married because family is pushing us too much. So there are Muratas for that also. Where it is confirmed कि भैया आपको वो prenup agreement ही करना पड़ेगा, and ultimately this is all null and void. So what I'm saying is Jyotish actually works at a very, very deadly level. That's why in olden days the Raj Jyotishi used to have Z plus security because he was the brain behind the king. So what I'm saying is if we are going to think कि हमको पाकिस्तान को सबक सिखाना है, then it is not a good time to do it. Wait till Jupiter is going to transit to Virgo, not even Leo. Which would be roughly in a year's time, roughly mid of 2027. And that is a period which is a fantastic period because Shani will come to Mesha Rashi. So Pakistan is Mesha Lagna. So Shani coming there, Shani is going to be in debility. Shani is going to be in Varanakaraka Sthana. For whom? For Pakistan. Because Pakistan is Aries ascendant. We are Taurus ascendant. So this is how to also time it up. तो एक बोलते हैं ना कि भाई why is Guru Mangal Yoga in Jyotish said to be is one of the best yogas? Because Mangal is the army guy and Jupiter is the intellect. So an army guy can sometimes do things without thinking. Jupiter tells you to think, take a mature decision, but the problem with Jupiter is it doesn't have the guts. It is too good. So that's why we say that Guru Mangal Yoga is superb. कि एक मंगल की डेयरिंग भी है और जुपिटर का इंटेलेक्ट और ठहराव भी है टू बेसिकली स्ट्राइक द एनिमी एट द राइट टाइम. So if I were ever to consult Modi ji, and if ever he would ask me, I would say, Modi ji, tighten up your socks. First and foremost, get over this period from May 2026 to May 2027. If you would think of it rationally, I know there will be a lot of very pro BJP and pro Modi ji supporters also. I have said this 2 years back. 2 years back, तो मुझे नहीं पता था कि भैया क्या क्या होने वाला है. If exactly I knew, then I should basically get Bharat Ratna. Okay, please sign a petition for that. But purely based on Jyotish skills, I gave that. Now you see, May started, and you look at the problems that have started. Especially on the oil prices, especially on the, cockroach Janata Party, we can, say कि यार ये deep state, हर चीज में हम कह सकते हैं कि भाई ये deep state का project है, ये है. To a large extent, it is right also. But the fact of the matter is, there are still, I know so many people, within my fraternity, pure BJP supporters, who are feeling कि यार something is wrong here in India में. So many investors are. कार्तिक, जैसे आपने बोला कि कॉकरोच जनता पार्टी डीप स्टेट है, ये एक फैक्ट है, बट इक्वली फैक्ट है कि बहुत सारे लोग जो उसके बज में आए और जुड़े, वो भी फैक्ट है. तो ये दोनों चीजें फैक्ट हैं कि एक जेनजी बोल लो, यंग बोल लो, एक यूथ में रेस्टलेसनेस बोल लो. अब उसको ऐसे डिफाइन कर लो कि यूथ के अंदर रेस्टलेसनेस है, या ऐसे डिफाइन कर लो कि भैया कुछ प्रॉब्लम है और उसको एड्रेस करना है. बट इशू है, अब उसको आप किस लेंस से देख रहे हो वो सबका पॉलिटिकल अपना हो जाएगा. कुछ इश्यूज तो हैं. Nobody can say कि नीट पेपर में लीक होना चाहिए. Nobody can say CBSE के अंदर ये होना. These are facts. अब इसको कैसे देखना है और कैसे एड्रेस करना है, वो अलग बात है. तो कोई घी डाल सकते हैं ना. See, now if you ask even a pure BJP supporter, like
I am a generational BJP supporter. I am not हम्म, only my first generation voter. I am telling that openly. My earliest memory is my grandfather telling me, we used to stay in Ghatkopar at that time, and he was getting ready, and that is my earliest memory. And I was asking him, where are you going? And he used to say, I'm going to vote for Jayavanti Ben Mehta, Kamal ko vote karne ke liye. So that is my earliest memory. When even my grandfather, everybody we used to vote, but even me as a BJP voter feel कि भाई somewhere down the line ministers have to resign ना. At what level will they resign? मतलब आई थिंक एक टाइम के अगर इतना ही हम लोग कभी नहीं करेंगे देन आई डोंट नो यार. फिर एक फ्रस्ट्रेशन आता है ना कि सम लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो होती है ना. मतलब ठीक है आई यार, थिंक हम कब तक नेहरू को नहीं, गाली देंगे. अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है और इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंजेस भी बहुत हैं, पर मैं इस पे वापस आऊँगा. अभी मैं वॉर की कंटिन्यू करते हुए वेस्ट एशिया और यूएस जाते हुए फिर इकोनॉमी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. तो Yeah. आइदर वी कैन डू इकोनॉमी आफ्टर इंडियन वॉर, हमने डिस्कस कर लिया, बट आई थिंक लेट मी डिस्कस वेस्ट एशिया. आपका ट्वीट डाल रहा हूँ, देन आई विल कम बैक टू इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली कि लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ सेव करें. तो ये मैं आपका ट्वीट डाल रहा हूँ जिसमें है Yeah. 19/5/26 का, जहाँ पे आप कहते हैं राज ज्योतिषा इज लाइक अ गेम ऑफ चेस, जहाँ पे आपको प्लान बी और सी चाहिए है. वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जब 28 फरवरी को शुरू हुआ था तो प्रेशर के बावजूद मैंने कहा कि मुझे पीस सिर्फ अप्रैल 2 के बाद और आइडली 19 मई के पहले दिखती है, जो आप कवर कर चुकी हो. अब उसके आगे मैं चाहता हूँ वी कैन एग्री कि कंपैरेटिवली एक अनईजी पीस हुआ है अप्रैल 2 से अप्रैल 19 के बीच में, बट कोई लास्टिंग पीस ट्रीटी या लास्टिंग रेजोल्यूशन नहीं हुआ. जो आपके अंदर का छात्र है वो जानना चाह रहा है और ये समझना चाह रहा है कि पीस मेकर जुपिटर जो करंटली जेमिनाई में है वो सेम प्लेसमेंट थी जब मैंने होप किया था ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो जाएगा, और रिक्वेस्ट टू पोस्टपोन आफ्टर 14 में. अब मैं आ जाता हूँ इन कंक्लूजन एज वी एंड मई 19. अब हम जून, अब जैसे बोला हमने जून 2-3 को ये चल जाएगा वीडियो, हम जून शुरू हो Yeah. गया है. तो अब आप क्या हालत देख रहे हैं मई 20 से जून 2 के बीच में, जो लास्ट पार्ट है आपका उसको आप एक्सप्लेन कीजिए. या सो इफ यू सी मई 20 से जून 2 तक मैंने बोला था टर्बुलेंट रहेगा. एंड वी सॉ अमेरिका अगेन हिटिंग बंदर अब्बास, ईरान अगेन रिटेलिएटिंग विद कुवैत. सो एक टर्बुलेंट टाइम तो है. एंड इन स्पाइट ऑफ दैट टर्बुलेंस, इन अ वे, एक सटल वे में आई वाज ओके कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस कि भाई इन अ वे दोस चेकमेट्स आर हैपनिंग. समटाइम्स ही एक होता है ना आदमी के का एक बंधन योग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं. बंधन योग मीन्स यू हैव टू बी इन अ जेल. तो अगर आदमी जेल नहीं जा रहा और उसके पहले वो मोटरसाइकिल से गिर के अगर हॉस्पिटल में जाता है ना, तो देन एक्चुअली आई बिकम हैप्पी. व्हाई? बिकॉज द हॉस्पिटल इज ऑल्सो लाइक अ जेल. तो मतलब आप कम में छूट गए, जिसको हम बोलते हैं, कि आपको उम्र कैद हो सकती थी लेकिन आपको 1 महीने की जेल हुई तो कम में आप निकल गए, सॉर्ट ऑफ अ थिंग. बट सिमिलरली सो ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग, बट आई वाज ऑलवेज सेइंग कि भैया 2 जून के बाद हो पीस ट्रीटी डील साइन होना, तो आई थिंक वी हैव अ लास्टिंग सोल्यूशन. लास्टिंग सोल्यूशन ऑल्सो आई एम टॉकिंग अबाउट बिकॉज जुपिटर इज गोइंग टू बी नाउ अगेन. सी मैं थोड़ा चैलेंज क्या है कि भाई जुपिटर इज ऑल्सो अतिचारी. See now, Jupiter को हम as an when we compare every planet, we compare Jupiter with an elephant. Why do we compare Jupiter with an elephant? Because Jupiter has a immense memory, and Jupiter walks very slow. 1 year per sign. What's happening since last couple of years is Jupiter is Atichari. Atichari means it is going very fast. In 6 months, he is changing signs, and then it is retrograding also. Retrograde means a backward motion. Means, from Cancer, let's say he will go to Leo. From Leo, he will go to Virgo. But then from Virgo again, he will come to Leo. Or last time, it was going from Taurus to Gemini. Then again, it was going Atichari and retrograding. Now that reverse retrogression means that there is bad advice, or there is the peace deal is not being made with a clarity of mind. So that is again a little bit of my problem, but I feel कि अगर जो जून 2 के बाद अगर एक peace deal properly sign होता है, from there to October at least, we will see a good sort of amount of peace. Now within that, I talked about this few days back. The major problem will always be the nuclear dust. Okay, कि भाई वो जो already 60% enriched uranium है, उसका क्या होगा?
एंड अगेन एज आई से दैट आई ऑलवेज कंसिडर माई सेल्फ एज स्टूडेंट, इसलिए मैं वो कोई बड़ा तिलक बिलक लगा के या उंगली में 10 जेमस्टोन नहीं होता हूँ. आई वॉन्ट टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल. सो अगेन दैट स्टूडेंट ऑफ माइंड गॉन वेंट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, Ishkaran. And I thought that, around 1.5 years back, I had tweeted about Ukraine and Russia war, that it should not go beyond July. Okay. Why? Because August, September, I was looking at huge explosions. Okay. So now I compared both the scenarios, that, okay, I was looking at explosions happening. So could it also be maybe the nuclear dust of Ukraine is being destroyed? क्योंकि आई एम वेरी क्लियर कि भाई there are two things which might not be possible. That Iran giving the nuclear dust to America, वो देता है तो उनके लिए एक bad optics होता है. America allowing it to be given to China or Russia, then that sort of doesn't work for America, because it is like आपने अपने दोस्त को ही दे दिया, you never know under the table वापस कब दे देगा. So the third option which is coming up is probably it might be destroyed within Iran, and there'll be some method by which they dig it so deep and then blast it off. So I'm just comparing my two notes and thinking probably the explosion which I saw and which I probably tweeted, would well be that, and I hope that is the case. Okay, it is being done for that. But again, if it is not that, then Russia, Ukraine is also going to a dangerous level. अगर क्योंकि आप सारा देखो ये तो आपने इम्पोर्टेंट बात बोली, क्योंकि सारा वर्ल्ड का टेंशन अब ईरान पे फोकस्ड है, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज पे है, और इन अ सेंस यूक्रेन रशिया के बीच में जो जो चीजें हुई हैं पिछले महीने 2 महीने, लोग ध्यान नहीं दे रहे. बट यू बिलीव यूक्रेन रशिया इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट डेंजर टू द वर्ल्ड? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो अभी रशिया ने जो आई थिंक लास्ट वीक या थोड़े दिन पहले इट हैज फर्स्ट टाइम यूज्ड दिस बैलिस्टिक मिसाइल. व्हाट इज दैट कॉल्ड, कृष्णोव और इश्कोव, समथिंग लाइक दैट. आई फॉरगॉट माय नेम, बट इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज यूज्ड. अब कल देखो, अगर रोमानिया इज आल्सो सेइंग के बॉस वी हैव बीन हिट एंड द अटैक हैज कम फ्रॉम रशिया. रशिया क्लेम नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बट दिस आर ऑल टिपिकल थिंग्स व्हिच हैपन ड्यूरिंग द वॉर. So we have to stay very very, see, because Russia is not a country where boss आप मतलब मॉस्को के सेंटर में आप स्वॉम्प अटैक करोगे and it is going to take lying down, boss. It will hit you where it hurts, and if it has to fight it out with two other countries, NATO countries, it will do that. So somewhere down the line, while we are focused in the West Asia thing, let us not forget कि boss, there also you are dealing with Putin. Until Putin is there, boss, उसको कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है. He doesn't need any scheme to come up. For him, the only barometer by which he will be judged is, boss, तुम कितना लैंड लेके आए. So we have to be very very careful about it, and I stick to what I had said 1.5 year back. You don't want Russia Ukraine war to go beyond July, because based on Ukraine's chart, I had already said that, because I teach something called as Chanakya Geo Jyotisha also. In that, I had taught my students that, Ukraine's chart is extremely bad. That Chandra Dasha is going to be extremely bad for Ukraine, especially if the war it keeps on going. So I think Trump would also be smart कि भैया एक बार ये हो जाए, उसके बाद, focus over उधर here. फोकस करें. And एक तरह से तो बोल रहे हैं कि जो ट्रम्प ने बैक चैनल्स में एक रशिया से डील करी हुई है, लोग बोलते हैं चाइना से भी की हुई है, बट दैट इज ओनली गोइंग टू बी विजिबल व्हेन इट इज विजिबल, कि यूक्रेन में रशिया जहां घुस गया, आपने भी शुरू में ये बोला, प्यूटिन 20% 30% जहां भी घुसा है वो तो वापस जाएगा नहीं. अब तो बात ये और क्या लोगे और खत्म करोगे. Exactly. See, ट्रम्प के लिए चैलेंज क्या है is similar to Yogi, but at a global level, is Trump is also playing, and his enemies are more his allies. क्योंकि उसका भी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है, and वो भी दोस्तों को ही इतना मतलब एक हमारे में कहते हैं ना कि भाई काला को काला नहीं बोलते. सो आप अगर किसी स्ट्रीमर को भी बुलाते हो एंड पब्लिकली बोलते हो कि भाई इसको तो मैंने 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया, इसको तो 4 घंटे के नोटिस पे बुलाया, यार ये तो कुछ नहीं है, यार ये तो कुछ भी नहीं है, दैट डजंट वर्क.
maybe he's playing mind games, agreed, but again, but that's Trump, whether like it or not like it. So, but at the end of the day, there are a lot of people like France, they are all people, who want to tell, Zelensky के boss, Zelensky तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. वो भले पीछे देखेगा, वो हो ना हो, but at least he is egging on, and Zelensky also has was vested interest कि वॉर बंद होगा अगर इलेक्शन होता है, तो ही knows कि भैया वो हारने वाला है. So it's similar to Netanyahu. Netanyahu को भी पता है कि भैया अगर ये बंद होता है तो उसको तो या तो लेबनान को ठोकना है, या तो he wants this West Asia war to continue. He wants that war to continue because he cannot face an election or an impeachment or probably जो भी उसके पास cases है for corruption and so on and so forth. तो it is very very murky. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ फॉर योर व्यूअर्स ऑल्सो, मैंने ये चीज 2024 में बोली थी कि 2026 इज गोइंग टू बी स्टार्टर्स एंड द मेन डिश इज गोइंग टू बी 2027, स्पेशली पोस्ट May 2027. तो अभी जो भी हो रहा है ना इश्करन, इज मोर लाइक एक चेस बोर्ड में ट्रायल बोर्ड्स हो रहा है. एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू सी कि भाई मैं कितने फास्ट डिसीजन ले सकता हूँ, फिर क्लॉक बंद करके वापस रीसेट कर रहा है. एंड अमंग दैट, वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट, इश्करन, चाइना इन अ वे इज हैविंग अ ग्रेट एडवांटेज. Why? Because, boss, it is testing lot of its stuff. It is doing lot of things without any of its soldier in the army or in the chopping board, so to say. आज के टाइम में ये चीज मैंने एक इंडियन मीडिया पे भी बोली थी कि भाई आज ओपनली अगर सेनेट में अमेरिका इज एग्रीइंग कि भाई इसके 52 जेट्स गिरे हैं, तो डू यू थिंक वी नीड टू क्रेडिट इट टू ईरान, or there is probably a China playing a part or a direct active part, with whatever its laser beam technologies or whatever technology it has by which the jets just fall down. Yeah, it is hacking the control room, कुछ तो वो कर रहा है, which is not available to the general world, but back end में वो बहुत कर रहा है. See, चाइना को एक चीज के लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि it is very clear on what it does not have. What probably it does not have is foot on ground. It does not probably have the soldiers. तो उसके लिए look at it, how well it is doing. It has a Pakistan which is there. Probably it has got a Bangladesh. It is there. एक चीज मैंने ये जब बैलेंस शाह आया था नेपाल में, तब एक फेमस ट्वीट मैंने बोला था कि भाई the deep state has installed a Zelensky at India's border. And I wouldn't be surprised if over a period of 1 or 2 years, Indians will have to take visa for Nepal. कार्तिक, वो बहुत सीरियस सर्कमस्टांस है कि नेपाल जो कर रहा है वो साइबर रैटलिंग है, क्योंकि बीच में किया तो भारत ने बोला कि इंडिया से तुम तेल नहीं ले पाओगे एक लिमिट के ऊपर, इमीडिएटली वो बैक ट्रैक किया, तो वो अभी प्ले आउट कर रहा है. पर मैं चाइना पे ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ. नेपाल भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा. मे बी वी विल डिस्कस नेपाल वन डे. जो आपने चाइना का बोला कि चाइना अपने वेपन टेस्ट कर रहा है, वो उसने ऑपरेशन सिंदूर में भी किए थे, जहाँ पे भारत ने उस समय उसके वेपन्स की अच्छी खासी बचाई. What is your analysis on China's chart and China's future? कि उस पे दो व्यूज हैं. एक व्यू ये कहता है बहुत मिलिटरीली AI सब में बहुत आगे है. दूसरा व्यू जो आपने भी बोला कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड्स नहीं डालता, उसकी पॉपुलेशन फिगर्स आर नकली. जो उसने वन चाइल्ड विद द टिपिकल डिक्टेटर्स की एक बात होती है एफिशिएंसी. इटली में ट्रेन टाइम पे चलती थी वर्ल्ड वॉर में, तो उसने इतनी अपनी आबादी कम कर दी वन चाइल्ड पॉलिसी में कि वहाँ पे ओल्ड पीपल हैं और यंगस्टर्स बहुत कम है. और जैसे यूएस नहीं अफोर्ड करता कभी भी बॉडी बैग्स बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, ये वैसे ही नहीं अफोर्ड करते क्योंकि अंदर से ये खोखले हो चुके हैं, जो जापान की भी प्रॉब्लम है पर उसकी विजिबल प्रॉब्लम है. So which do you think is happening with China, and then does it remain a threat to India in the next 10 years or 15 years, या वो अंदर ही अपने क्राइसिस में घुस गया है? Absolutely, without mincing my words, और ये चीज मैंने ट्वीट पे भी डाली है कि India's number one enemy is China. और there is a strong ज्योतिष logic to it. और ये चीज मैंने ट्विटर पे भी डाली थी with China's chart also. China has a परिवर्तन योगा between moon and Venus. Okay, लग्न लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड का परिवर्तन है. Now moon and Venus, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले बोला था, are the लग्न लॉर्ड्स ऑफ इंडिया. India is Taurus लग्न ruled by moon and Venus.
And Parivartana Yog means, somebody who can topple you. So within China's mindset or China's research or whatever the China's intellectual class is concerned, they are very clear that anybody who can topple China or who can give China a run for money, that country is only India. And based on that, they are one step ahead. They are very clear that they will never share the throne with India. देखो ये क्लैरिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई दे आर बियॉन्ड दैट कड़ी निंदा स्टेज. आप अभी भी देखो, एक वीक पहले उन्होंने क्लियर वार्निंग दी इंडिया को, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द ये जो दलाई लामा का जो नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, दैट इज नॉट योर डिसीजन एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट. And India is also now giving them, in terms of जो भी पाकिस्तान और उनकी जो चाइना की जो मीटिंग्स हुई, we are also now coming up in open. So I am very clear that China is the only straight enemy that India has, and to a large extent our Indian army has also agreed to that and said that. सी चाइना देखो स्मार्टली क्या कर रहा है ईश्वरन, हमको भी अपने दुश्मन से भी कई बार जो अच्छा करते हैं उससे सीख लेनी चाहिए. उनको पता है कि उनके पास जो नहीं है उसके लिए उन्होंने अपने पैसे फेंके, बीट पाकिस्तान, बीट कोरिया, बीट एनसर्कलिंग थिंग्स अराउंड अस, बीट बांग्लादेश, जिसको जब तक आप एक तेल फ्री में दोगे या उसको चावल फ्री में दोगे तब तक वो आपको बड़ा भाई मानता है. द मोमेंट वो खा लेता है, इमीडिएटली वो आग उगलना शुरू कर देता है. और नेपाल, which doesn't agree to meet Vikram Misri, right? So who is playing the ring master? कौन है? Ring master we all know it is between CIA and China. हमको ये भी समझना चाहिए कि भाई अल्टीमेटली तो CIA इज कॉर्नरिंग अस बिग टाइम. और ये चीज मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ कि भाई ये जो नरेंद्र भाई मोदी का जो स्वेरिंग इन चार्ट है ना, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ स्वैग. इसको एक नॉर्मल भाषा में कहें तो कई बार हम एक सनग्लासेस लेते हैं ना इश्करण, तो कई सनग्लासेस आर लाइक ब्लू कलर एंड ऑल, सो द वेयरर नीड्स टू कैरी अ स्वैग. You can't wear a dhoti kurta and wear that glasses. You'll look out of the place. So then we have to decide whether I have the swag to carry it or whether should I take a Guru in Lagna wala chart, which is safe. आप V में खेलोगे और आप वैभव सूर्यवंशी के जैसे मतलब पहले बॉल से you will not go behind the bowler. So ये चीज मैंने तब भी बोली थी कि भाई ये जो swearing in chart है ना, मैं बहुत खुश हूँ. Why? Because Modi ji cannot play his normal game. Whether he likes it or he doesn't like it, he will have to get out of his comfort zone and do things. So अगर हम देखें साइप्रस में भी हो रहा है, we are getting a lot outside our comfort zone where we are not thinking just to कि भाई हमको ऑपरेशन दोस्त करके we want to win over Turkey. We are now talking to people in the language in which they should understand, which means what is the cost for being India's enemy. और ये चीज मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि there has to be cost and a huge cost to being your enemy. In fact, there should be a huge cost for even thinking that you want to be enemy. ये जो आपने बात रेज करी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम क्रिटिसाइज बहुत बारी करते हैं मोदी नीति में ये अच्छा है, नहीं है, वो अच्छा है, बट ये जो नीति है कि आप टर्की अगर पाकिस्तान आएगा तो हम टर्की के बॉर्डर पे जाके साइप्रस को ब्रह्मोस दे के उससे संधि करके टर्की के बॉर्डर पे हम उसको बताएंगे कि भाई तेरे भी देश हैं जो तेरे को तंग कर सकते हैं. और ये एक रीजनल पावर असर्शन इंडिया की स्ट्रैटेजी डॉक्ट्रिन में जब हम बाद में स्टडी करेंगे 10-15 साल बाद, विल बी अ वाटरशेड मोमेंट कि आप इतना दूर जाके टर्की को एक तरह से व्हाट वाज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के यूएस को बर्दाश्त नहीं था कि रशिया क्यूबा इतनी सामने मिसाइल ले आए. अगर हम टर्की में के सामने साइप्रस को इतना डिफेंस दे रहे हैं और ये तो ऑफिशियल आया है, जब इतना जा रहा है तो फिर नॉन ऑफिशियल भी जा ही रहा है, तो वो टर्की के ऊपर हमने एक चेकमेट डाल दिया है जो इम्पोर्टेंट है. And not just Cyprus, it is also Armenia and Greece on the other side. Yes. No. So मैं तो वो यही कहूंगा मोदी जी से भी कि भाई ये गुड बॉय का हमको सिंड्रोम पूरा निकाल देना चाहिए. इंडिया इज सी लोगों को ये समझना पड़ेगा. मैं जब क्रिटिसाइज करता हूं
तो I criticize from, that sense of love. If I am Ishkaran's friend, then I will go hard on Ishkaran because I would say, boss तेरा potential बहुत है Ishkaran, यार तू इतना छोटा क्यों सोचता है? That is a criticism of Ishkaran, yes, but because I love him and like him. When I talk of that thing is because I feel कि यार भारत यार इतनी बड़ी कंट्री है, मतलब बॉस, these are all तो छोटूस, and we should नहीं अब actually treat them as छोटूस. अब कर रही है, जैसे आपने बोला ये साइप्रस, ग्रीस, पूरा जो टर्की को एक तरह से इंसर्कल हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। पर मैं बिल्कुल. थोड़ा आना चाहूंगा वेस्ट एशिया पे ही, क्योंकि आप हैं और दुबई की बात ना हो तो संभव नहीं है। अब दुबई के अंदर ये जो वॉर चली, एसिमेट्रिक वॉर थी एक तरह से। कुछ लोग बोलेंगे प्रेडिक्टेबल था कि ईरान ऐसा करेगा, कुछ लोग बोलेंगे प्रेडिक्टेबल नहीं था, बट एक मैसिव क्राइसिस, बिकॉज वॉर इज अ क्राइसिस क्रिएट हुआ। Yeah. पर आज वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया, और इंडिया यूएई के भी रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं कि यूएई ने डजन्स ऑफ एयर स्ट्राइक कैरी आउट करी अगेंस्ट ईरान इन द अर्ली डेज ऑफ वॉर। तो फिर तो मतलब ईरान जो स्ट्राइक बैक कर रहा था, ये एक तरह से प्रॉक्सी क्या है, तो ओपन वॉर यूएई और ईरान के बीच में आप देख रहे हैं, या इसको आप ईरान अपने असर्शन दिखा रहा है कि इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक पावर, इट इज ऑल्सो अ मिलिट्री पावर, नॉट ओनली डिफेंसिव, इट कैन बी अग्रेसिव ऑल्सो। और इसको भारत के भी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हुए, क्योंकि लॉट ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग यू लिव देयर, एंड यूएई के प्रेसिडेंट भी इंडिया आना, इंडिया के प्रधानमंत्री का यूएई जाके फिर निकलना, तो इसको पूरा जरा थोड़ा इंकैप्सुलेट करके बताइए आज की स्थिति क्या है और आगे क्या होनी है। या सो देखो, जब ये वॉर शुरू हुआ ना इश्करण, एक तो मैं जितना ओपनली बोल सकता हूँ उतना मैंने बोला था, और उस वक्त मैंने एक लाइन यूज की थी ऑन ऑन द इवन द टेलीविजन चैनल्स एंड वेयर एवर आई वाज गोइंग, कि भाई अगर ईरान को 10 हाथ से कोई मार रहा है तो ईरान को पता नहीं है कि भाई बाकी 4 हाथ किसके हैं. ओके, और उतना बोल के मैं चुप रहा था, क्योंकि देयर वाज अगेन लॉट ऑफ पीपल ट्रोलिंग आल्सो कि भाई देखो मारा जा रहा है, ये जा रहा है, एंड आई वाज क्वाइट, एंड आई वाज जस्ट टेलिंग देम वन थिंग कि बॉस, मैं यहाँ पे 26 साल से हूँ, आई नो हाउ एन इमाराती माइंडसेट इज. इट्स अ वेरी डिफरेंट माइंडसेट बॉस, and I take a lot of pride in saying that कि बॉस साइज वाइज हो सकता है कि छोटा है, बट बॉस इन टर्म्स ऑफ माइंड, boss, it punches above its weight, and to a large extent things are coming out now. I'm not in a position to confirm or deny, for obvious reasons. You can also understand, viewers also can understand, because this has to come from the official government. If they don't accept it, who am I to say कि हो रहा था, मैं तो कोई वहां पे बैठा नहीं था, but one thing is sure कि अगर कल को पता भी चला कि हाँ ये सच है, I would not be surprised at all, because I know, boss, these guys can really take on Goliath. आज अगर जियोपॉलिटिकली आप देख लो, सोमालिया लैंड में, we have already given them among the first countries to accept that, we were the first ones to sign the Abraham Accords. We were the first one to make normalized relations with Israel. We were the first ones to ban the Muslim Brotherhood. We were the first ones to ban so many radical organizations. और एक ये मेजर शिफ्ट हुआ है 2014 से. और मैं भारत को Yes. भी ये भी समझाना चाहता हूँ कि भाई भारतीय के लिए तो बॉस यूएई से हार्डली कोई बेटर कंट्री है, बिकॉज ऑफ द लव एंड रिस्पेक्ट पीपल गेट. सी, लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि मैं बोलता हूँ क्योंकि मेरे को प्रेशर है. अरे द लेवल एट विच आई एम, मैं आज के टाइम में कोई भी 10 कंट्री के आप नाम दो, वहां पे मतलब मैं पैसे दे के पासपोर्ट खरीद सकता हूँ. But why am I not going? Why am I not going? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार. People, I'm just here for 26 years. There are people who are here, the Bhatia community and all, Ishkaran, who have been there before oil was even discovered. जब Indian rupee चलता था, and they are there from that many years. And they are all generational people. और ये जब वॉर शुरू हुआ तो उनसे मैं बात करता था कि आप क्या कर रहे हो, आपको डर लग रहा है, छोड़ने की बात सोच रहे हो. वो बोला कोई सवाल ही नहीं है यार, हमारे पास शेर है जो लीड कर रहा है, एंड आई एम श्योर वी आर प्रोटेक्टेड. and they are not people who are coming on the media, so they are not telling me कि उनको डर है या उनको कोई ब्राउनी पॉइंट्स लेना है. These are all generational people and multi-billionaires, boss. They can buy any half of the country, small islands ले सकते हैं उतने. They are all rich people.
But that was the confidence, and this is the confidence even then I was giving. Why did I tell you and many like you, कि boss, this is the right time to invest in UAE? बॉस, दुबई में अगर प्रॉपर्टी लेना है तो दिस इज द टाइम. आज के टाइम में डेवलपर तुमसे बात भी करेगा बॉस. इट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट, इट इज स्टिल बायर्स मार्केट, जो कभी मैंने देखा नहीं है. इट हैपेंड वंस इन कोविड टाइम फॉर 6 months, एंड दिस इज अगेन ए पीरियड विच इज गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड. बॉस ले सकते हो ले लो, डोंट टेल मी लेटर ऑन. नहीं कार्तिक, इसमें कोई, जैसे आप तो वहाँ रह रहे हैं, मैं तो वहाँ रहता नहीं, पता नहीं लास्ट किया भी कब होऊंगा, बहुत साल हो गए. तो उसके अंदर अगर यूएई और इंडिया के भी रिश्ते देखें तो इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप. और मुझे सिर्फ एक ऑब्जेक्शन थी जब लोग दुबई के अगेंस्ट कमेंट कर रहे थे उस समय, वो ये थी कि भाई दुबई ने हमारा क्या बिगाड़ा है जो आप दुबई के अगेंस्ट कमेंट कर रहे हो. इट इज फेसिंग अ वॉर, एनी नेशन कैन फेस अ वॉर, वी फेस टेरर अटैक वेरी ऑफन. So you should support a person which is facing a war, especially when they are good to you. अब यूएई के प्रेसिडेंट का आना 3-4 घंटे के लिए, तो इट ऑब्वियसली इज हाईली सिग्निफिकेंट. अब बातें बाहर जितनी निकले ना निकले, निकलने की जरूरत भी नहीं है. इट इज प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां जाना, शॉर्ट विजिट, इट्स हाईली सिग्निफिकेंट. कितना कुछ हो रहा है एट हाईएस्ट लेवल. एंड व्हेन द लीडरशिप ऑफ इंडिया इज ट्रस्टिंग यूएई, यूएई के साथ उस तरह चल रहा है, और यूएई ने कुछ एक्शंस भी लिए. पाकिस्तान से वो 3.5 बिलियन, कितना 5 बिलियन था, वापस किया. कुछ लोग बोल रहे हैं इतिहाद एयरवेज ने बाहर किया है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ पाकिस्तानी शियाज का, वो लंबी स्टोरी जो चल रही है. तो वो तो एक फोर्स फॉर गुड है. एंड आई होप दुबई रिकवर्स एंड वापस इकोनॉमी आती है, इस स्ट्रेस से निकलते हुए स्ट्रांग बनती है. Dubai will be the first to recover, Ishkaran. And I've always said that. और उसका कोई रीजन मेरे पे कोई प्रेशर वेशर नहीं है. एंड पीपल आर सीइंग, लाइक कल हमको करंटली वी आर गोइंग थ्रू अ लॉन्ग ईद ब्रेक, हाँ, 9 दिन का हॉलीडे. तो कल वी थॉट ऑफ गोइंग टू दुबई मॉल. ओके, अगेन thinking that फिर भी यार comparatively people will be less and tourism effect हुआ है, blah blah blah. आधे रास्ते पे पहुंचे, it was very clearly mentioned everywhere that boss, Dubai Mall is full, packed. There are no parking slots available. If at all you want to go, please take a taxi and all. There are no parking slots left. Same with anywhere else. So traffic is back on the road. Definitely tourism to a large extent hit हुआ है, which is understandable. And but for sure UAE will be the first. Property market आपको surprisingly होगा, Ishkaran. Emaar had few launches even during this period. 100% full, booked on the first day. there are like Azizi करके एक बहुत फेमस बिल्डर है. उसने एक अपना यहाँ पे इनिशियल बोलते LOI, letter of interest or something, where a person where a person wants to have an apartment there, then they have to give a check of 50,000 dirhams. So finally then he can decide कि what all is there. तो उनके पास कुछ 120 अपार्टमेंट है, उनके पास 1200 एप्लीकेशन ऑलरेडी विद द चेक्स आई है. So they had to stop the launch. Okay, boss, we are not accepting anything more. So where is investment coming? It's a good thing. It is coming from people who are already here. They are doubling up because उनको पता है कि boss ये तो हमारे लिए मतलब एक blessing in disguise. ये तो वैसे भी कार्तिक मार्केट फोर्सेस हैं. अगर एक वॉर सिचुएशन हुई, कोविड हो गई, एपिडेमिक आ गया, पैंडेमिक आ गया, वॉर आ गई, उसके अंदर some people will lose money, some will make money. That is free market, that is enterprise. But as a देश, दुबई या यूएई भारत के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, मेरे लिए वो क्राइटेरिया है. इकोनॉमिकली तो आएगा ही आएगा देशों में, पर मैं थोड़ा इंडिया में. अच्छा बोलिए. I just want to put one point. His Highness Mohammed bin Zayed calls Modi ji elder brother, and within UAE ऐसा नहीं होता है उनको कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है. तो he doesn't need anything for, he doesn't need to do anything for optics, and he doesn't owe anything to anybody. But a genuine respect है. When he says that in UAE everybody is an Emirati, he means that. And we see over here. तो मैं कई बार बोलता हूँ कि भाई एक ग्रेटिट्यूड वाली एक चीज होती है कि एक आदमी आपसे इतना अच्छा रहा है, जब वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम में होता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली खड़े होते हो. लाइक tomorrow if somebody trolls me for some fake news, you'll be the first one and say that boss, what are you, he's a hardcore nationalist and he loves his country so much, what are you trying? That's nonsense. That's not based on any obligation.
That's pure based on some experiences. Secondly, coming to Iran, people have to understand. See, Iranian people are superb. I've got many Iranian students. In fact, Hmm. they learn Jewish from me. But you have to differentiate between a regime and a country. Okay, this is the same regime which has fired at our ships. This is the same Hmm. regime ने हमारी दो शिप दुबई भी हैं, you know. And we have to be very careful क्योंकि this guys are playing it very smart. They are showing a very rational and a PhD level guys on the forefront, but behind the scene, there is ultimately the IRGC which is calling the shots. So and यही चीज काफी लोगों को अरे cross- अभी भी अपने प्रोटेस्टर्स को हैंग कर रहे हैं, तो ईरान के बिल्कुल लिए पता नहीं कहाँ से सिम्पथी आ रही है लोगों में। एनीवेज दैट्स मिसप्लेस्ड। पर मैं थोड़ा इंडिया पे आना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था इकोनॉमी, दैट इज द लास्ट पार्ट आई वांट टू कवर विद यू। क्योंकि ये जो पूरी हमने ग्लोबल सिचुएशन करी, इंडिया की भी पॉसिबिलिटीज ऑफ वॉर एंड ग्लोबल वॉर तो चल ही रही है, और आपने एक रशिया यूक्रेन का बोला कि भैया उसको इग्नोर मत कीजिए, वो खत्म हो सकता है। तो व्हाट डू यू सी फॉर द इकोनॉमी इन द कमिंग मंथ्स? अभी ही पेट्रोल प्राइसेस हाइक हो चुके हैं, गैस हाइक हो चुकी है, बिजली कई जगहों पे हाइक हो चुकी है, और ये इनएविटेबल ट्रेंड है अगर सप्लाई चेन नहीं रिज्यूम करती। तो व्हाट आर यू सीइंग फॉर द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एंड फॉर अ कॉमन पर्सन? क्या आगे के 6 महीने में आपको चार्ट्स बता रहे हैं ऑन दिस एस्पेक्ट? straight answer, we are looking at a recession. Okay, and we all have to be ready for it. कल की अगर न्यूज़ आप देखो तो Canada has already announced that they are in technical recession. Okay, and a lot of things are happening. Some people announce, some people don't announce, some countries announce, countries don't announce. But अगर मोदी जी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि भाई डू दिस स्टेप्स, दैट मीन्स पानी ऑलरेडी सर के ऊपर भले ना गया हो, बट ऑलरेडी शोल्डर के ऊपर गया है. ओके, मे बी इलेक्शन टाइम चल रहा था तो एट दैट पॉइंट ही कुडंट डू सर्टन थिंग्स, बट वी आर लुकिंग एट दैट. और ये चीज मैंने दिसंबर 2025 में बोली थी कि Trump is going to do some crazy stuff, in 2026, whereby, he is going to ensure that by some calculation, he is going to make a lot of money, but the world is going to bear the brunt of what actions that he is going to do. And I said that, and after a week or 10 days, वो वेनेजुएला का कांड हुआ जहाँ पे वो मदुरो को पकड़ के लेके आया. After roughly a month, we have seen what he's doing in West Asia, and अभी तो पार्टी शुरू हुई है, as we say. There's still 6 months to start, and as I said, this is the starter, and the main dish is 2027. और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ईशकरण, you know we have discussed it probably in your show also. I follow very closely something called as Chaitra Shukla Pratipada chart, okay, which means the yearly chart of countries, and we have talked it. And this year, the countries chart had Kal Sarpa. The same Kal Sarpa means all planets are between Rahu and Ketu. Okay, that same combination was there during COVID year in 2020. Okay, and with my understanding, or me as a student trying to learn, I have seen that whenever that combination happens, it hits airlines very badly, because it's like a snake outside your home. So what is the first thing you do when there is a snake outside your home? You don't step out, right? And मोदी जी ने ऑलरेडी एक सटल लेवल में एक लॉकडाउन जैसे की बात की है. देर आर अदर पीपल टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम. मोदी जी ने ऑलरेडी बोला है. देर आर ऑलरेडी airplanes which have officially said that we are not going to fly in certain sectors till July or something. Globally एक revamp हो रहा है. तो put that all together, and if you can read between the lines, the amount of FIIs, the money that is being taken out of India, the Modi ji requesting not to buy gold. And if you are looking at Jupiter's transit, in fact the gold prices are going to grow higher. So if I was to be consultant, then I would say that please buy gold, sooner rather than later, because it is one, gold and silver both for that matter, because that is one investment which is going to give you great results from June to up to October. So you buy now and think of selling
in October. आप अगले कुछ महीने मतलब, क्योंकि आम आदमी को सर्वाइव भी करना है, जैसे आपने बोला ये प्रॉब्लम्स तो हैं ही है, पर आदमी को सर्वाइव भी करना है, उसको नॉर्मल आदमी को इन्वेस्टमेंट भी करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट बुरे टाइम में लिक्विडेट करनी है और कुछ को होल्ड करना है अगर टाइम और बुरा आता है तो, इसीलिए इंसान रेनी डे के लिए इन्वेस्ट करता है। तो आप गोल्ड सिल्वर को आप मानते हैं अभी भी अच्छे हैं और इनके अंदर इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उनको आने वाले 5, 6, 8 महीने में उनके लिए एक अच्छा रिटर्न जाएगा? It's brilliant. It's going to be brilliant. But two things I would say, if you have little deeper pocket or little long term सोच सकते हो, invest in UAE properties in off plans, where you will get handover in 2029 to 2031. और लोगों को जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि द बेस्ट ऑफ यूएई इज येट टू कम 2029 to 31. दुबई और यूएई विल बी द लग्जमबर्ग ऑफ मिडिल ईस्ट. तो ये तो So, अमीरों so के you, लिए हो गया कार्तिक, ये तो अमीरों के लिए हो गया। अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की बात और करें तो नॉर्मल मिडिल उनके लिए क्लास के लिए बाय दैट इन गोल्ड एंड सिल्वर. और अगर गोल्ड सिल्वर का भी पैसा नहीं है, मैं तो बोलूंगा कि भाई मोदी जी की बात सुनो, गोल्ड सिल्वर में मत लो. देन व्हाट आर वी लुकिंग एट? सी, व्हेनेवर जुपिटर गेट्स स्ट्रांग, it is time to start learning. Okay, it's time to start increasing your intellectual space. So who are people who are going to do well? People who are consultants. In fact, I can blindly say, even without looking at your chart, you'll do exceedingly well. क्योंकि people like you and me, हम लोग खाते हैं अपने दिमाग का. See, there are two professions, like एक होता है शरीर का खाते हैं, which is shani dominated people, जो कंस्ट्रक्शन और जिसको ब्लू कॉलर वर्कर्स हम बोलते हैं, कि उसको अगर कंस्ट्रक्शन साइट बंद हो गई तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वो ईंट उठाना है, सो बेसिकली वो शारीरिक श्रम कर रहा है, which is shani is feeding them. For people like you and me, we are purely blessed to a large extent, where we can still sit on the AC and people will still pay us because they feel that you are the Jupiter. You have the intellectual strength, or you have the knowledge, which is a little higher than somebody else. So what am I telling to general people? कि भाई अगर आप कुछ सोच रहे थे कि भाई मुझे कोई कोर्स करना है, मुझे AI सीखना है, I want to take up higher learning, then this is the time. Jupiter is going to be very positive to you if you wanted to start your consultancy business, maybe parallelly. maybe आप अगर ऑलरेडी जॉब में हो और आप सोच रहे थे कि भाई मुझे maybe I need to have my side income or something like that. This is the time. Whenever Jupiter gets strong, it technically means it is boom time for astrologers. It is boom time for people who are making money because of their brains. तो अब ये बोलो कंसल्टेंट्स हो गए, लॉयर्स, सीएस, डॉक्टर्स, एस्ट्रो, आप ये सब में मान रहे हो इट्स गोइंग टू बी अ बूम टाइम, विच इज गुड न्यूज बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फीलिंग के हर जगह ही एक काले बादल छा रहे हैं इकोनॉमी में। मैं अंतिम No. चीज जानना चाहूंगा, आपने दुबई की रियल एस्टेट बोला कि एक चीज मैं बोलूंगा. See, in Jyotish, we have to understand, because people in today's time think that 30-second reel on Instagram is Jyotish. That is not. That's why I can never get the views, क्योंकि I have got no pallu to show. Okay, तो हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनफैक्ट ज्यादा जुपिटर दिखाना पड़ता है. अरे डोंट कंपेयर विद दैट मैन, सीरियसली उससे तो मत ही कंपेयर करो। On a lighter side, obviously. But what am I trying to say? See, Jupiter, as per Maharishi Parashara in Jaimini, is the only Dhanakaraka, which means it is the only planet to look at the wealth in a chart. Now, this is something people look at Mercury. कि अरे मर्क्यूरी से कैश आता है, अरे कैश तो आज है कल चला जाएगा. जुपिटर इज योर वेल्थ, which is डीप पॉकेट जिसको बोलते हैं, जिसको हम, you will be aware about it, lot of people might not be aware. Two types of people call me. एक होता है कार्तिक जी, I want to meet you, I'm an entrepreneur, मेरा 1000 करोड़ का टर्नओवर है, I understand he's अभी शुरू हुआ है. एक होता है जब कॉल आता है कि सर आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो's family office, and we would like to book an appointment for so and so. When family office word happens, then I know, oh, this is Jupiter in the second house. These are all rich people, generational wealth. Like Gautam Singhania and people like them. They are not rich. अभी के पैसे नहीं हुए. They are not first generational Rolex wearer. They are people who are wearing watches, which people are not aware of. So Jupiter's transit is
very important. That is what I'm trying to say. Please do some remedies when that Jupiter transit happens. Do some guru. In fact, if you are a spiritual person, it is a very good time to do a diksha. It is a very good time to go to a gurudwara if you have been thinking कि यार मेरे को golden temple जाना है. This is the period to go to. If you are thinking कि मेरे को चार धाम यात्रा करनी है, for years there are certain people thinking this is the time to manifest it. So this thing I wanted to say. And when it comes to money, there are two types of making money. One, Taurus makes money. One, Aquarius makes money. Taurus is the bull. Aquarius is the bear. Taurus, in fact, is also symbolized by bull. Aquarius, in fact, is also symbolized by bear, which is Aquarius. So this bull and bear sort of a trading is coming out of actually Raj Jyotish, which means that there are some people in whose destiny जो चढ़ती में पैसा बनाते हैं. There are some people जिनका मंदी में पैसा बनाता है. And I always tell people that big money is made in a bad economy. It is never made in a good economy. So I can give that much hope to your viewers कि भाई अगर recession भी आ रहा है, this is the period to actually maximize it. क्योंकि आपने बुल और बेयर की बात की, क्योंकि इंडिया में आपने पहले भी बोला कि बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा बाहर ले गए. हाउ डू यू सी द शेयर मार्केट प्लेइंग आउट ओवर द नेक्स्ट 6 months? पीपल शुड बी कॉशियस, वेरी आउट, वॉच, इन्वेस्ट. क्या देखते हैं आप शेयर मार्केट को? We have to be very cautious, very cautious. And this is where our challenge also comes at our level, because Bharat needs to think what is our leverage. Do we need entrepreneurs which are box pushers, or do we need innovators? Because innovators create leverage. देखो ये हर टाइम ये नौटंकी होती है हमारा एक्स पे. सडनली 4 लोगों को अपनी भारत माता की जय जागेगा और वो बोलेगा कि यार मैं अपना जीमेल बंद कर रहा हूँ एंड दिस इज माय जोहो ईमेल आईडी. और 2 महीने बाद मैं उसको पूछूंगा अरे यार मेरे को ईमेल भेजना है, क्या है तेरी आईडी, तो वो अपनी जीमेल आईडी ही देगा. तो दिस इज ऑल टू शो वो बीच में कौन सी कू शुरू हुई थी. सो समवेयर डाउन द लाइन, वेयर इज अवर ईआई, वेयर इज अवर डीप सीक. दिस आर ऑल थिंग्स वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स, क्रिटिसाइज आवरसेल्व्स कि भाई हम खाली योगा को दिखा के, बॉलीवुड को दिखा के, दोस आर नॉट योर सॉफ्ट पावर्स बॉस. आप धुरंधर को दिखा के यू आर नॉट गोइंग टू गेट लिवरेज कि बॉस आप अगर हमको ये रेयर अर्थ मिनरल नहीं दोगे तो हम धुरंधर को आपकी कंट्री में रिलीज नहीं करेंगे. दे केयर टू हुड्स अबाउट इट. So these are things we have to understand कि भाई हमारा रिसर्च में पैसा जाना चाहिए बॉस. जो लाडला रिसर्चर है भैया उसके लिए हम कोई योजना बनाए, कि भाई उससे हमको फ्यूचर में जाके 10 साल बाद कुछ लिवरेज आएगा. जो आज चाइना इतना लिवरेज लेके बैठा है. यू लुक एट द वे चाइना हैज हैंडल्ड डोनाल्ड ट्रम्प बॉस. मतलब और ये क्यों कर रहा है? ऐसा नहीं है कि भैया, एंड दैट टू डोनाल्ड ट्रम्प, फॉरगेट अबाउट एनी यूएस प्रेसिडेंट. That to Donald Trump, who is so sensitive about everything and likes to show himself as a Vishwa Vijeta. उसको लिटरली हम्बल कर दिया. क्यों हम्बल कर पाया? क्योंकि उसके पास लिवरेज है बॉस. So we have to think of that way कि भैया स्टॉक मार्केट ऑल्सो कब तक हम वही शेयर्स, वी नीड AI, वी नीड इनोवेटर्स, वी नीड सर्टन थिंग्स. एक फील गुड के लिए कहीं हम ट्विटर में डाल देंगे कि हमने इस बेसिन में इतना गैस रिकवर किया, देख लिया. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भैया इसके पहले के जो 4 तुम्हारे इनोवेशन थे उसमें द कॉस्ट ऑफ getting those things itself was so high that nobody even bid. ये कौन बताएगा? और अगर आप बता देते हो तो then people don't like it. We need to have on economy a lot of hard look at reality, especially in the AI world. Especially हमने एक IT revolution में हम बैकएंड बहुत कुछ किया, बैकएंड ही किया, बट चलो वेल जनरेशन तो हुई, मिडिल क्लास क्रिएट हुई. AI के अंदर क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल्स में क्या हो रहा है, बायो इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है. These are all very valid points you raise. One important, very low hanging fruit is tourism, यार. Oh yes. Tourism is such a low hanging fruit. मैंने आपको, I don't know आपके शो पे बोला या नहीं, मैं मतलब 6 महीने पहले I was in Jaipur with my wife. We are talking about the highest Najafgarh fort, and where the footfall on a daily basis is so high. वहां पे बेसिक टॉयलेट्स आपके नहीं है. कोई आदमी, मतलब आई एम तो इम्यून बाय आवर इंडियन स्टैंडर्ड्स, इवन आई कुडंट एंटर द मेल टॉयलेट.
सो आप जहाँ पे इतने गोरे लोग आ रहे हैं यार, ये बेसिक चीज कितना एक लगता है आपको, नहीं, 2 टॉयलेट? फ्रैंकली नहीं आ ही नहीं रहे। आई एम सॉरी कार्तिक, लेट्स बी वेरी रियल। वेल स्पेंडिंग फॉरेनर इंडिया में बहुत लिमिटेड आता है, जो एनआरआई नहीं बोल रहा मैं। या फॉर अ या नेशन आर साइज, यार मुझे याद है जब मैं पहली बार यूएस गया था, मैं शेयर करता हूँ। मुझे ले गए कुछ लोग, अरे हिस्टोरिक बिल्डिंग करके, बड़े ये आप देख के आओ, ये आओ। भाई मैं वहां पहुंचा, वो बिल्डिंग बनी थी 1850 समथिंग, 328 समथिंग। मैंने ऐसे सिर पकड़ दिया, मैंने कहा चांदनी चौक चले जाओ, और हर एग्जैक्टली। शहर के चांदनी चौक चले जाओ। 1850 को उन्होंने मतलब 15 मिनट सर खा गए कि इतनी हिस्टोरिकल कॉटेज है। था क्या, क्या ही होगा यूएस में 1850 में, घटिया था कॉटेज। सो बट उन्होंने उसको इतना प्रिजर्व किया हुआ है, इतना बेच दिया था उस स्टेट के अंदर, कि वो घटिया नहीं रहा, वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। यहाँ तो एग्जैक्टली। गली गली में अगर आप प्रमोट करना चाहो कर सकते हो, बट उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए सोसाइटल डिसिप्लिन, उसके लिए क्लेanलीनेस, उसके लिए टॉयलेटरीज, उसके लिए फैसिलिटीज, वो सब पे हम इतना लो। और बेस्ट बात क्या है, टूरिज्म बहुत ज्यादा जॉब जनरेटर भी है। तो ये वो वाला नहीं है एआई की तरह इतना जॉब एग्जैक्टली। जनरेट करेगा, और लोएस्ट लेवल पे भी करेगा। बट या टूरिज्म तो इज अ शॉक टू मी कि हमारा इंडिया का आप इतना बड़ा है। आप आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आई वाज इन सर्बिया, एंड इन सर्बिया सेम आपको जैसा एग्जांपल वो सेम हुआ। दे वर शोइंग मी अ वेरी नाइस चर्च, वेरी वेरी वेल मेंटेन्ड, व्हिच इज 70 ईयर ओल्ड। एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग। मैं बोला कि यार इंडिया में अपना पहलवान लस्सी वाला जो है वो खुद वो 120 साल पुराना होगा। हम्म, सो सो व्हाट आई मीन टू से इज मेरे को जो कई बार थोड़ा गुस्सा आता है ना, वो इसी चीज का है कि यार दिस आर ऑल लो हैंगिंग फ्रूट्स। आपको तो इससे कितना मुद्रा आ सकता है, एंड वी आर नॉट इवन अ यूनिडायमेंशनल कंट्री। पीपल हु वांट्स टू हैव दोस यस, सेक्स ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, भाई उसके लिए गोवा भी है। पीपल हु वांट टू मेडिटेट, उसके लिए उत्तराखंड है भी है, ऋषिकेश भी है। पीपल हु वांट टू सी द ब्यूटी एंड आर्किटेक्चर, उसके लिए राजस्थान भी है। पीपल हु वांट टू हैव फूड, उसके लिए गुजरात भी है। पीपल हु वांट टू हैव द बेस्ट ऑफ द मॉल्स, उसके लिए बॉम्बे भी है। मतलब यार उस वो सब सुन के एंड और गुस्सा आता एंड है। एंड द डिफरेंसेस ना, आप अगर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाओ, डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट फूड। ईस्टर्न पार्ट जाओ, डिफरेंट आर्किटेक्चर, वेस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट। यूरोप में तो क्या है, वो एक सेंट्रल चर्च होगी, उसके सामने छोटे जो एग्जैक्टली। शहर है, एक चर्च होगी, उसके आगे एक टाउन स्क्वायर होगा, उसके आगे 4 गलियां होंगी, 8 जगह से वहां पहुंच जाओगे, दैट इज इट। बट या एग्जैक्टली यार। ये फिर अब बड़ा ये आप दुखती रख छेड़ दो, क्योंकि मुझे तो टूरिज्म पसंद ही नहीं आता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। Exactly, like चले। women's safety. Yeah, women's safety is such an important thing because I'm telling you because I've got a lot of foreign students. So whenever we go there, for example, in the safest, like Gujarat is safest, right? So generally I do my courses around Somnath and all. So whenever we have to go to Somnath temple, also I ensure that we surround ourselves. The women foreign students are in the center. ये वो, पर अगेन वो माइंडसेट होता है ना। मैं जाके समझो नारियल पानी पूछूंगा तो वो बोलेगा 20 रुपया। द मोमेंट अ गोरा विल गो एंड वो बोलेगा 200 रुपया। you know so they will come back, and so what happens is, see, people don't understand the psyche part of it, that somewhere down the line एक psyche उनको बन जाती है कि भाई never trust what they ओवर say, चार्जिंग। overcharging. दीज आर तो So पुकारते, ये इश्यूज तो हैं ही हैं। बट these are all our अगेन national debt. गोवा में like really like you cannot sort out your वो गाड़ी का जो rent a cars का जो कैब issue है, माफिया, really कैब माफिया यार। cab mafia, please do something. This is like we are losing so much. Like I'll tell you, हम लोग नहीं को यार, गोवा cousins तो का आई विल टेल यू, नहीं कार्तिक, आई विल बी ऑनेस्ट, गोवा तो मुझे लगता नहीं, अगर हम ऑनेस्ट बात करें, कि फॉरेनर्स कोई, वेल ऑफ फॉरेनर्स के लिए अब कुछ बचा है, इंडियंस के लिए भी, क्योंकि उनके पास बेटर ऑप्शंस हैं but we अराउंड lost अराउंड out एवरीथिंग। because of वी stupidity लॉस्ट ना। इट, वी हैव लॉस्ट इट, वी पानी हैव। नहीं जाएगा, गोवा इज, थाईलैंड नहीं जाएगा, वो क्यों उधर जाके हाथ पैर जोड़ के वो बोलेगा 1500 रुपया, मतलब हमको झक मार के 4 किलोमीटर जाने के लिए 1500 रुपया उसको देना ही है। नहीं, सो गोवा फॉर अ फॉरेनर मुझे रिकवरेबल भी बहुत एफर्ट लगेगा, फॉर अ फॉरेनर टू बी रिकवरेबल। गोवा इंडियंस के लिए भी बहुत बारी पीपल फील एग्जैक्टली। के भैया जो होटल रेट्स हैं, रूम रेट्स हैं, टैक्सी रेट्स हैं, एनीवेज वो तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, वो देखते ट्रू। हैं। कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कवरिंग द नेक्स्ट 3-4 महीने आपको क्या दिख रहा है फ्रॉम वॉर टू इकोनॉमी, एंड थोड़ा बहुत एज कंसर्न इंडियंस हमने जनरल बातें भी करी जो बहुत जरूरी होती हैं, बिकॉज वी ऑल फील पैशनेटली फॉर भारत। थैंक यू थैंक यू। सो मच कार्तिक फॉर योर टाइम। नमस्कार। थैंक यू।